स्वागत है आपका एमके स्टडी ऑनलाइन में। तो एक बार फिर आपको एनवायरनमेंट की तरफ लेके चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है आज का, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पौधों की बहुत सी संस्कृति, दूसरा है जल संरक्षण, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, चौथा है सब्जियों की अध्ययन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा वो अपन बताते हैं। इसका आंसर है पौधों की बहुत सी संस्कृति, यानी कि आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा ए। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की प्रजातियों से क्या है, संबंधित है, इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, पौधों की बहुत सी संस्कृतियां। तो दोस्तों आंसर क्लियर हुआ। इसके बाद आज का जो सेकंड क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, तो अब दूसरा उसमें अपन देखते हैं, जहाज जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसमें इसका आंसर देखते हैं अपन। तो इसका भी आंसर ए है, राजस्थान। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान, करेक्ट आंसर ए। जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो कि पाली जिले में है। कहाँ पर है, राजस्थान का जो पाली जिला पड़ता है वहाँ पर ये स्थित है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से नहीं है, राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेक्स्ट है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए वो अपन देखते हैं। इसका आंसर है बी, प्रदूषक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन माना जाएगा, यह है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, IUCN। तो इसका दोस्तों इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के नेतृत्व में है। इसका आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। कौन कौन सा था ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर था फर्स्ट, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है। किस में है, महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ये भी था कि पर्यावरण अधिनियम इसका अपन एक क्वेश्चन 1986, इसका कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं, पर्यावरण अधिनियम कब बना, 1986 में। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो आज के छठवां क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार, बी। इसको अपन देखते हैं बिहार में क्या था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जेनेवा प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका आंसर है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और
बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्तांतरित हुआ था। इसका यह क्वेश्चन ही बन सकता है कि किस सन में हस्तांतरित हुआ, तो 29 अक्टूबर 2010 को हस्तांतरित हुआ। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ, इसमें से बताना है अपन को कौन सा टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो महाराष्ट्र में जो नागपुर है उसको टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये क्रमशः किस देश में है? ये अपन को देश बताना है। तो पहला देश दिया गया है क्रमशः इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, फिलीपींस, इटली, मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं। तो इनका अपन को क्रम बताना है दोस्तों। तो क्रम अपन देख लेते हैं। तो क्रम इसका है, इसका आंसर माना जाएगा ए, इटली, फिलीपींस और मैक्सिको। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में, फिर फिलीपींस में, फिर मैक्सिको में। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। तो इसलिए इस प्रकार से इटली, फिलीपींस और मैक्सिको में इनका क्रम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसको अपन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है वेनिस, रोम, जेनेवा, पेरिस। वेनिस, रोम, जेनेवा, पेरिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बी करेक्ट है। तो इस रोम, बी में क्या है इसका? रोम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन इतने ही। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिसमें आपको डेली की अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।